अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो। कैसे देखना बनता है। दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ। कल से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि मोहम्मद आमिर जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वापसी करने जा रहे हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हो गई है, ये हो गया वो हो गया। असल स्टोरी क्या है, क्या वापसी करने जा रहे हैं, खबर सच है या झूठ, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बात करेंगे कि अगर आपके सरफराज अहमद जो है वो आ जाते हैं तो इनका सिलेक्शन कमेटी में क्या रोल रहेगा, क्या ये एज अ चीफ सेलेक्टर आएंगे या आकिब जावेद के अंडर आएंगे, क्या इनके रोल को भी कम कर दिया जाएगा, क्या स्टोरी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, सरफराज अहमद के हवाले से खबर चल रही है कि उनको जो है सिलेक्शन कमेटी में रोल मिलने जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी आकिब जावेद जो है वहां पर मौजूद है। वैसे तो उनको ऑफिशियली तौर पर जो आपका हेड सिलेक्टर्स होता है, चीफ सिलेक्टर का जो हेड होता है, वो हायर नहीं किया गया कि मतलब मेन ये चीफ सिलेक्टर है, उनका तो रोल और है, वो तो और जगह काम कर रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली हमने देखा था कि लाहौर कलंदर में भी वो जो होते थे, फिर ऑल इन ऑल वो खुद ही बन जाते थे, तमाम तर चीजें वो खुद ही कर रहे होते थे। लेकिन इस बार एशिया कप में एक चीज देखने को मिली कि माइक एसन के आने से थोड़ा सा उनका रोल जो है वो कम हुआ है एज कम्पेयर जो चैंपियन ट्रॉफी में उनका रोल था कि प्लेइंग 11 तक वो खुद सिलेक्ट कर लेते थे, तमाम तर चीजें। तो मुझे ये बताएं कि अगर आकिब जावेद मौजूद रहते हैं और आपके सरफराज अहमद को लाया जाता है तो उनका रोल क्या रह जाएगा फिर? अच्छा, पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि अगर सरफराज अहमद के साथ अभी जो कम्युनिकेशन है, जो अभी चल रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो बहुत इनिशियल फेज पे है। और दूसरी बात यह कि कल हमने इस पर बात भी की थी, स्पेशली आपके जो बकिया दो सिलेक्टर्स हैं, असद शफीक और अजहर अली, उनके पास और भी बहुत जिम्मेदारी है और वो सिलेक्शन कमेटी में जो सिलेक्शन के मामलात हैं उनमें बहुत ही मिनिमल रोल रखते हैं। बज़ाहिर तो हमें बताया गया है कि सिलेक्शन कमेटी में 4 लोग हैं, एक अलीम डार भी हैं, एक आकिब जावेद भी हैं, लेकिन हमें कहीं भी नजर नहीं आते। इवन हमने तो यहां तक देख लिया कि अगर सिलेक्शन के लिए आपके जो मीडिया डायरेक्टर हैं, जो आपके मुशीर हैं आमिर मीर, वो आकर अनाउंस कर जाती हैं, उनके साथ सुमैर अहमद साहब बैठे होते हैं, जिन दोनों को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वो तक आके अनाउंस कर जाती हैं। लेकिन असद शफीक और अजहर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए कि हम सवाल पूछ सके उनसे कि भाई आपने टीम चुनी है तो किसको बाहर किया, किसको अंदर किया, तो इस पर रोल क्या होगा, कोई वो नहीं रखा गया। इवन ये बहुत खबरें चलना शुरू हो गई थी, हमने भी बात की कि बिल्कुल इनको हटाया जा रहा है, और लास्ट मोमेंट पे पीसीबी ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी एशिया कप से पहले इनको हटाया नहीं जाएगा, और फिर असद शफीक और आपके जो अजहर अली थे उनको बहाल रखा गया। लेकिन कहा गया था कि बाद में हम सोचेंगे एशिया कप के बाद। तो अब ये चल रहा है कि सरफराज अहमद से दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ऑलरेडी जब डिफरेंट मशावरत की थी, इवन जब कप्तान भी आपका चुनना था, आगा और शदाब का नाम आ रहा था वाइस कप्तानी के लिए, शदाब और आगा को कप्तान बनाया गया, तब भी मुलाकात की थी, डिफरेंट लोगों से खैर मुलाकात की थी, एक सरफराज से नहीं की थी, वहाब से भी मुलाकात की थी, आपके सकलैन मुश्ताक से भी मुलाकात की थी, वकार यूनस के साथ भी मुलाकात की थी, और भी आपके काफी सारे मिसबाउल हक से भी मुलाकात की थी, इन सबसे मुलाकात की थी, सरफराज अहमद से भी की थी। लेकिन अब सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह है कि उनको सिलेक्शन कमेटी के अंदर डाला जाए, और वजह सिर्फ एक और गोल भी एक है, और वो है T20 वर्ल्ड कप 2026 और उसकी सिलेक्शन स्क्वाड की। उससे पहले जो आपकी सीरीज है उसमें भी जाहिर है कि जो टीम अपने आप बनाओगे, जितनी आपकी सीरीज होंगी आप उसको लेकर चलोगे। तो सवाल यहां पर यह ना कि अगर आप सरफराज अहमद को लेकर आते हो, अगर आप उनको ले आते हो, अभी आप लाए नहीं हो, लेकिन अगर आप सरफराज अहमद को लेकर आते हो अपनी सिलेक्शन में, तो आप उनको रोल कौन से दोगे? क्योंकि अली साहब इस टाइम आप, अगर हम जो अभी देख रहे हैं वो वोटिंग सेटअप है पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी का है, वोटिंग पे चलता है कि जी एक प्लेयर का नाम आ गया, लेट्स सपोज बाबर आजम का नाम आ गया, अब यहां पे वोट डाले जाएंगे, 4 सिलेक्टर हैं, एक्स ए बी सी आपके बाद डी, ये 4 सिलेक्टर हैं। ए बोलेगा जी मुझे बाबर चाहिए, बी बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, सी बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, डी बोलेगा मुझे चाहिए। अगर दो बराबर हो जाते हैं तो फिर बात की जाएगी कि जी क्यों बाहर किया जाए। अभी तक हम देख रहे हैं कि अगर बराबर हो जाता है तो आकिब जावेद की बात मान ली जाती है, जो हमें समझ यही आता है, क्योंकि 2 सिलेक्टर बाबर के हक में थे, 2 नहीं थे जब आपका एशिया कप की सिलेक्शन थी। लेकिन जब आकिब जावेद ने कहा कि नहीं बाबर को नहीं होना चाहिए एशिया कप के लिए, क्योंकि फखर जमान फिट भी हो गए, वेस्ट इंडीज में बाबर की अच्छी फॉर्म भी नहीं हुई, तो दोनों सिलेक्शन जो 2 सिलेक्टर थे जो कह रहे थे कि बाबर को होना चाहिए, वो बैक मार गए। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब या तो फिर सिलेक्टर अपनी बात पे कायम रहे कि मुझे बाबर चाहिए तो फिर चाहिए, मतलब मैं बाबर की वैसे बात नहीं कर रहा, आप किसी और प्लेयर की भी बात कर लो, लेकिन मैं एक सिलेक्टर की बात कर रहा हूं कि या तो फिर वो कायम रहे। ये तो नहीं होता कि आप अगर दोनों से बराबर हो गए तो फिर आकिब जावेद का पलड़ा भारी हो गया। अगर पलड़ा भारी है तो फिर तो आप ये बोलो ना अली साहब कि 1 and 1 नहीं रख लो, फिर आकिब जावेद को आप पक्का रोल दे दो। लेकिन अगर सरफराज आते हैं
तो मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो कितनी पावर उनको देगा। क्या वो वैसी पावर देगा जो अजहर अली या असद शफीक के पास थी कि ठीक है जी ये नाम है वो नाम है, लेकिन फुल एंड फाइनल आकिब जावेद के पास अथॉरिटी है। मेरे ख्याल से वो तो फिर एक डमी सिलेक्टर हुआ ना, ऐसा ही है, वो तो फिर एक डमी सिलेक्टर हुआ, वो तो फिर वैल्यू नहीं है उसकी, वो तो फिर कोई चीज नहीं चल रही। या तो अगर आप उसको फुल एंड फाइनल पावर दो, मैं मानता हूं नहीं फुल पावर, ये जो आपने चारों वाला चूरन बेचा हुआ है ना कि 4 सिलेक्टर हैं, मुझे लगता है कि ये खाली चूरन है। नहीं, या तो आप बराबर के रखो, ये आपको बेसिकली जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, 4 से सिलेक्टर रख के अब उनको जो है सैलरीज दी जा रही है। क्योंकि देखो होता ये है ना कि आप जो 4 होते हैं ना एक सेटअप, एक उनको भी बंदों को भी समझ आया हुआ कि जो लोग हमें ऑन कर रहे हैं, जिन्होंने हमें रखा हुआ है, वो भी हमसे पूरा पारा कराना चाहते हैं, वो पूरा पारा करके निकल जाते हैं। मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अब हम पूछे तो किससे पूछे। हाँ। अगर हम पूछना चाहते हैं कि यार ये इतने आपने एशिया कप में फास्ट बॉलर रह गए, इतना आपने अगर स्क्वाड में गलती है तो हम किससे पूछे। हम अगर आकिब जावेद को पकड़ते हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं, इवन हमारी आकिब जावेद से 1-on-1 भी बात रही थी जब सबसे पहले खबर हमने रिपोर्ट की थी, जब आपको मोहम्मद अली और आकिब जावेद की सिलेक्शन उनसे डायरेक्ट पूछा था उस टाइम के भाई बताएं वो आएंगे। आप सबको याद होगा न्यूजीलैंड टूर में फिर उनका नाम भी आया था, ये हमने पहले ही बता दिया था एक दिन बाद। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सब अटेंड कर रहे थे, लेकिन ये जो आपको बात बता रहे हैं ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पूछी थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं थी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब आप आकिब जावेद से अगर पूछते हो, अगर हम उनको आकिब जावेद को पूछे, वो हमें मिले, हम उनसे कहें भाई आपने ये फलाने खिलाड़ी को क्यों पिक किया, वो कहेंगे भाई मैं तो एक सिलेक्टर हूं, बाकी 3 से पूछो। वो अगर हम अजहर अली को पकड़ते हैं, वो कहते हैं भाई मेरी गलती तो नहीं, आप असद शफीक से पूछो। जो मुलाकात हुई थी वहाब रियाज से अमेरिका में, तो वो आपको फोन में भी दिखा रहे थे, मैंने इसको वोट किया, इसने वोट नहीं किया, उसने ये किया, इसने ये नहीं किया। वहाब रियाज ने कहा वो भी इसी तरह करके निकाल रहे थे बाहर। बिल्कुल वहाब रियाज से अब मैं कोई भी नाम पूछता था कि आपने इसको पिक नहीं किया, आपने अब्बास अफरीदी को क्यों पिक कर लिया, आप किसी और को पिक कर लेते उस टाइम, अगर आपने इतने पेसर्स को करना ही था तो एक ऑलराउंडर भी कोई रख लेते। उन्होंने कहा मैंने उसको पिक किया था, वो कोई और दूसरे को ले आया। जो भी अगर आप सवाल करो तो वो कहता है जी मैंने तो वोट दिया था। अब क्या हम करें, आपने वोट दिया भी था अगर फलाने खिलाड़ी के लिए, हम भी उसकी बात कर रहे हैं। सिलेक्टर कहता है मैंने भी उसको पिक किया था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मेरी भी सोच यही थी, मैंने भी इसको पिक किया था, लेकिन बकिया सिलेक्टर ने वोट नहीं डाला। तो मतलब अब इस पर हम क्या कर सकते हैं और हम फिर क्या उससे आगे बात करें। वो क्या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैंने भी इसी को चूज किया था, लेकिन वो पिक नहीं हुआ। बेहतर ये है कि अगर आप सरफराज को लाना चाहते हैं तो फिर ऑल इन ऑल लाएं, जिस तरह जीते गागर हमने देखा है वहां पर है, इंडिया में है, वो भी इस तरह ऑल इन ऑल होते हैं, तो उस तरह लेकर आए कि अथॉरिटी दें उनको। इसका तरीकेकार होता है, आप होता ही है कि सिलेक्टर्स आप लगाओ 4, आप कह रहे हो ना 4 सिलेक्टर हैं आपने लगाए, आप लगाओ, लेकिन वोटिंग सेटअप नहीं होता। आप ये कहते हो कि ये फलाना बंदा चीफ सिलेक्टर है और बाकी इसके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ढूंढे जाके कि यार हम ये दे देंगे बंदा। ये अगर आप बराबर कर दोगे ना वोट की, मतलब एक 25% सबकी हैसियत है, फिर तो सारे चीफ सिलेक्टर हो गए। और यार सिलेक्टर ज्यादा होने चाहिए, बड़ी अच्छी चीज होती है। वो इसलिए अच्छी चीज होती है कि एक सिलेक्टर ऐसा नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान में जाके वो खिलाड़ी पिक कर लेगा। फाइनल डिसीजन सरफराज का होना चाहिए। बिल्कुल, जो मेन अगर आप सरफराज को ला रहे हो उसको चीफ सिलेक्टर बनाओ, एक सिलेक्टर कराची के आप रखें जो टैलेंट हंट प्रोग्राम भी करे, डोमेस्टिक भी कवर करे, वहां जाके देखे मैचेस, ग्राउंड में जाए, एक लाहौर में जाए, एक पिंडी में, इस्लामाबाद में जाए, फैसलाबाद में जाए, अकमल ना आपके कोयटा में जाके वर्किंग कर रहे थे कि मतलब वो देख रहे थे कि यार के मतलब किसको सिलेक्ट करना है, क्या वो ग्राउंड में मौजूद है वर्किंग कर, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको पीछे से हटा दिया गया और वो सिलेक्शन कमेटी का रोल अदा कर रहे हैं। वो जाके ग्राउंड में मैचेस देख रहे हैं यार मैंने किसको पिक करना है, उनको ये पता ही नहीं है कि पीछे से उनको हटा दिया। मुझे भी बड़ी हंसी है, ये कमरान अकमल ने खुद बताया, तो मैं भी इस पे हंस पड़ा। वो कह रहे हैं कि मैं खिलाड़ी पिक कर रहा हूं, वहां पे चूज कर रहा हूं और पीछे से मुझे हटा दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो ये भी ड्रामेबाजियां होती रही हैं। लेकिन आई थिंक अगर सरफराज के साथ इनके मामला तय पाते हैं और सरफराज को अगर सिलेक्शन कमेटी में जगह मिलती है, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा फैसला होगा। आपके वर्ल्ड कप के हवाले से उनको पता है, उन्होंने काम किया, ऐसा कैप्टन उन्होंने टीम के साथ रहे हैं। फिर सिलेक्शन में जिस तरह से वर्ल्ड कप 2019 में मोहम्मद आमिर पहले नहीं थे, फिर बाद में मिकी और जो आपके ये आपके जो सरफराज अहमद है ये लेकर आए। इन्होंने कहा कि ठीक है हमें चाहिए सरफराज, सॉरी मोहम्मद आमिर हमें चाहिए। उससे पहले अगर आप देखो जमामुल हक पहले हक में नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं सिलेक्ट कर रहा क्योंकि जमामुल हक भी एक स्ट्रॉन्ग चीफ सिलेक्टर थे। फिर बाद में जमामुल हक को कायल किया गया मिकी और सरफराज की तरफ से, और फिर बाद में वो उनकी बात माने और फिर उन्होंने उनको मोहम्मद आमिर को टीम में डाला भी। तो ये सब वो चीजें रहती हैं कि एक ऐसा सरफराज एक कैप्टन रहे हैं या एक रहे हैं पाकिस्तान के साथ जिनको इन सारे खिलाड़ियों का भी पता है और ग्रास रूट में भी उनको नॉलेज है। तो आई थिंक अगर आप उनको सिलेक्शन में रखते हो और वर्ल्ड कप में अगर आप उनसे टीम पिक करवाते हो, ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट की हमारे पास ये आ रही है कि मोहम्मद आमिर के हवाले से जो कल से बड़ी खबरें चल रही हैं, मैं देख रहा हूं कि भाई चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब मुलाकात हो गई, वहां कोई सुमैर साहब भी मौजूद हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि आमिर जो 2026 में
T20 टीम का हिस्सा होंगे। पहले भी बड़ी इस तरह की खबरें चली थी। इवन मुझे याद है वर्ल्ड कप 2023 के अंदर हमने आमिर से पूछकर आपको जो कंफर्म भी किया था, जब मुझे याद है कि एशिया कप के अंदर हम श्रीलंका में मौजूद थे, वहां पर भी ऐसी खबरें लगातार चल पड़ी थी कि यार आमिर की वर्ल्ड कप में वापसी होगी या क्या होगा। फिर हमने आमिर से पूछकर आपको बताया था कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। तो फिलहाल भी यही खबर आ रही है कि ये बिल्कुल फेक खबर है और कोई इस तरह का सीन नहीं है कि मोहम्मद आमिर को IL T20 खेलने की इजाजत नहीं दी गई है। उनको कहा गया कि आप जरा सब्र करें, आप हमारे T20 प्लान का हिस्सा है। तो दाऊद साहब, ये तो फेक खबर है। देखिए, बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मेरे भी इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस, इनके भी फेसबुक पे भी इतने ज्यादा मैसेजेस, जब भी आप खोलो कि भाई आमिर के बारे में अपडेट दें, आमिर क्या वर्ल्ड कप 2026 के लिए वापसी करने जा रहे हैं, क्या आमिर ने, कुछ लोगों ने तो फेक ट्वीट्स भी क्रिएट कर दिया आमिर के नाम के, जिसपे वो कह रहे हैं जी कि मैं राजी हूं, मैं पाकिस्तान टीम में कप्तानी भी करने को तैयार हूं। चले, मैंने कप्तानी वाला नहीं देखा, लेकिन मैंने प्लेयर वाले देखा कि वो कह रहे हैं जी कि बिल्कुल एग्रीड हूं। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा इसलिए भी जोड़ा गया, ये जो चीज जोड़ी, क्योंकि अब सरफराज की जो खबर है वो भी अभी ओके तो नहीं कि उनको अनाउंस कर दिया सिलेक्टर, लेकिन चूंकि उनका नाम आ रहा है सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए कि सरफराज का जो ताल्लुक है वो मोहम्मद आमिर के साथ बड़ा अच्छा है। मोहम्मद आमिर खुद भी उनको बड़ा हाईली, उनको अपना बड़ा बाबू शाबू कहते हैं, बड़ा उनके साथ क्लोज रहते हैं। एक तो वो चीज रही है, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की वो हारिस रऊफ है, उनकी बॉलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं गई है, तो वो लोग जो है ना उस फिल्म में एकदम से वो जोड़ने लग गए, रिलेट करने लग गए कि सरफराज अगर सिलेक्टर आ रहे हैं तो फिर मोहम्मद, अगर अभी जाहिर अभी उनका, अभी हमने आपको बताया कि कुछ भी फैसला हुआ नहीं, अभी खाली बातचीत चल रही है सरफराज की, तो लोग कह रहे हैं अगर सरफराज आगे तो मोहम्मद आमिर को भी ले आएंगे, लेकिन फिलहाल मोहम्मद आमिर का इस टाइम कोई इरादा नहीं है और एक्चुअली कोई डेवलपमेंट नहीं है स्टोरी में। वो देखो, ये दुनिया है, ये पाकिस्तान है, चीजें हो जाती हैं फ्रॉम नोवेयर। आमिर 2024 की T20 वर्ल्ड कप में भी आ गए थे ना, कहीं भी नहीं थे। वो बात नहीं है कि कुछ भी हो जाए, कल को सडनली फ्रॉम नोवेयर सरफराज आ जाए, वो उनसे बात कर रहे हैं, उनको टीम में डाल दें, मतलब कुछ भी होते हुए हमने उल्टी सीधी चीजें देखी हैं। बाबर आजम कहां कप्तान थे 2024 के वर्ल्ड कप से पहले? शाहीन कप्तान थे। सडनली मोहसिन नकवी, वहां पर इनका आर्मी का कैंप लगा हुआ था, मोहसिन नकवी ने वहां को बोला कि आप जाके बोलो, शाहीन नाराज भी हो गए थे, बड़े तब भी गए थे कि भाई आपने किस बेस पे मुझे हटा दिया, कप्तानी से हटा दिया गया। तो ये चीजें तो होती है सडनली, लेकिन बात यह है कि अभी कुछ स्टोरी में डेवलपमेंट तो हो, कोई किसी ने आमिर से बात तो की हो तो फिर हम यहां पे चलाएं, या आमिर ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, या आमिर से किसी ने बात की हो। ना किसी ने आमिर से कोई बात की, ना आमिर ने कुछ बोला कि मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं या वर्ल्ड कप 2026 के लिए खेलने के लिए आ जाऊंगा। बस लोगों ने सोचा कि 2024 में वापस आ गया था, वो सोशल मीडिया में वो चीजें चलना शुरू हो गया। तो बिल्कुल ये 110% ये फेक है, कोई 1% भी इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अभी तक ऐसी कोई चीज है, अगर कोई ऐसी चीज हुई, या अगर आपकी जो सिलेक्शन कमेटी अगर उसने कहा कि हमने आमिर को डालना है, तो बिल्कुल हम आपको सबसे पहले कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अगर हुई तो हम आपको सबसे पहले खबर देंगे। अब ना हुआ ये था, जब आमिर 2024 के वर्ल्ड कप में भी आए थे, अब वहाब रियाज बताते हैं, उन्होंने उस टाइम भी बताया, उन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि जब आमिर से बात की, उस पर उन्होंने कहा कि मैंने एक्चुअली डायरेक्ट इमाद और आमिर का वो दोनों बता रहे थे, और वो पहले भी उन्होंने बताया था और अभी भी वो बता रहे होते हैं जब कोई बात होती है। तो जब हमारी बात हुई उनसे पहली बार, हमने उनसे पूछा कि भाई आमिर और वहाब के साथ, सॉरी आमिर और इमाद आप कैसे इनको लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम इमाद ने तो बहुत अच्छा किया हुआ था, PSL में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, विनिंग परफॉर्मेंस, प्ले ऑफ में बहुत अच्छा किया, फाइनल में बहुत अच्छा किया, और आमिर भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो जब चेयरमैन मोहसिन नकवी को बोला, एक दो लोगों ने PCB के जो थे डायरेक्टर से, उन्होंने कहा कि जी आमिर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि ये बेस्ट जो है वो आप लेकर आओ, आप उन दोनों से बात करो, अगर वो आते हैं तो आप लेकर आओ। तो कहते हैं कि इमाद से किसी और ने बात की थी, और आमिर के साथ चूंकि इनकी बहुत अच्छी थी, वैसे दोनों की अच्छी थी, तो आमिर को इन्होंने बोला, तो आमिर ने कहा ठीक है जी मैं तो तैयार हूं, मैं तो पाकिस्तान के खेलने के लिए तैयार हूं। हमने भी जब भी आमिर से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल जी मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हूं। अब हुआ ये कि वर्ल्ड कप 2024 तो खत्म हो गया, पाकिस्तान का बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप रहा, वो तो खैर बहुत लोगों का उसमें कसूर था। हारिस रऊफ ने जो आखिरी ओवर था वो USA के अगेंस्ट फारिग करवा दिया, फिर इसके बाद आमिर से सुपर ओवर नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। फिर उसके बाद इमाद की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बाकियों की भी अच्छी नहीं रही, बाबर का भी वर्ल्ड कप बहुत बुरा रहा, रिजवान का वर्ल्ड कप भी बहुत बुरा रहा, मतलब एज यूजुअल ऑल टीम का ही बुरा रहा, हारिस रऊफ का भी बुरा रहा, किसी का भी, खैर एक का भी अच्छा नहीं था, शाहीन का भी फारिग था, किसी का भी अच्छा नहीं था। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना था, वहां पे आपकी T20 सीरीज भी थी, आपकी ODI सीरीज भी थी, लेकिन हैरानकुन तौर पे जब आमिर से वर्ल्ड कप के बाद फौरन बात हुई हमारी कि उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि आप इस सीरीज के लिए होगे, आकिब जावेद थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई राब्ता ही नहीं कर रहा, मैं तो अवेलेबल हूं, मैं तो क्योंकि 2024 के बाद जब मैंने रिटायरमेंट वापस लिया है तो मैं तो आगे भी खेलना चाहता हूं ना, मतलब ये तो नहीं कि मैं बस वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो मैं दोबारा रिटायर्ड हो जाऊं। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा इंतजार किया, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड अनाउंस हो गया, और आमिर को कोई आप देखो तो उनका नाम ही नहीं आया। अब जब उनका नाम नहीं आया तो मोहम्मद आमिर ने कहा कि अब जब मेरा नाम ही नहीं आया तो फिर मेरा वही काम है कि मैं जब लीग ही खेल रहा था तो फिर मैं लीग ही खेलूं।
अब लीग का ये इशू आ जाता है कि अगर वो रिटायरमेंट दे देते हैं तो उनके एनओसीज के जो मामले हैं वो हल हो जाते हैं। अगर वो रिटायरमेंट नहीं देते और वो इंतजार ही करते रहते कि मुझे पाकिस्तान टीम में पिक किया जाए। अब इन्होंने तो पता नहीं पिक करना था नहीं करना था, वो तो किस्मत की बात थी, लेकिन उसके बाद उनके लीग से कॉन्ट्रैक्ट रह जाते, तो उन्होंने कहा कि या तो मुझे पाकिस्तान के लिए पिक कर लो तो मैं लीगें भी छोड़ दूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी जब था उनके पास लीग के कॉन्ट्रैक्ट थे वो उन्होंने छोड़ दिए थे। T20 वर्ल्ड कप जब आपका 2024 का था, इवन एक तो इनका काउंटी में भी T20 में शायद था उनका, वो भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तो आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में लेके जाते हो T20 सीरीज के लिए और फिर लगातार T20 प्लान में रखते हो तो मैं, या मुझे चलो कम्युनिकेट तो कर दो ना, नहीं पिक कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपको यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, अगली सीरीज में आपको पिक कर लेंगे, साउथ अफ्रीका भी आना उधर आपको रख लेंगे। लेकिन आकिब जावेद ने बिल्कुल फ्रॉम, आप कह लो कि जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो सिर्फ आमिर के नाम के ऊपर कांटा लगाया गया। चलो इमाद का तो एक इशू था जेन्युइन कि उसकी फिटनेस बिल्कुल फारिग हो गई थी, वो तो उसकी रिटायरमेंट बनती ही बनती थी। इमाद को तो आप छोड़ दो क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी फिटनेस काफी लो थी, उनका बैक पेन भी चल रहा था, अभी भी उनके फिटनेस मसाइल चल रहे हैं। लेकिन आमिर तो खेलना चाह रहे थे, वो वर्ल्ड कप के बाद रखना चाहते थे, लेकिन आपके आकिब जावेद ने उनको ना बताया ना इन्फॉर्म किया। बस वो बाकिया सारे बॉलर थे, चाहे आपके शाहीन थे, हारिस रऊफ थे, अब्बास आफरीदी थे, नसीम शाह थे, वो सारे कैरी ऑन रहे। इवन आपकी तरफ से लीडिंग विकेट टेकर आमिर थे, लेकिन उनको कांटा लगा दिया गया। तो फिर आमिर इसलिए आपको उन्होंने खुद कह दिया कि फिर अब नहीं रख रहे तो मैं रिटायरमेंट दे देता हूं। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है, जीरो डेवलपमेंट है। ना आमिर कोई इनके फ्यूचर प्लान में है, ना आमिर खुद चाह रहे हैं कि वो आए, ना किसी ने कोई आमिर से राब्ता किया, ना कोई मोहसिन नकवी इस हवाले से बात की, ना आपके सिलेक्टर में से किसी ने कोई बात की। तो ये बिल्कुल एक बेबुनियाद, एक झूठी खबर है जो सोशल मीडिया में चल रही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम। इंस्टाग्राम पे सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, हम ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा।